हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक टॉपिक है द स्फीयर, उससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए, सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो ये है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है द गोला चैप्टर से। यहां पर हमें क्या करना है, देखिए, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर, एक अचर त्रिज्या का गोला है, आर का गोला है, पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, जो मूल बिंदु ओ से गुजरता है, एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी सी, और अक्षों को ए बी सी पर काटता है। अचर त्रिज्या ए का एक आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फुट, हमें ये सिद्ध करना है, बिंदु पथ निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लंब के पाद का बिंदु पथ हमें निकालना है, ड्राउन फॉर ओ, जो मूल बिंदु ओ से खींचा गया है, टू द प्लेन एबीसी, समतल एबीसी के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, अचर त्रिज्या आर का तो एक गोला दे रखा है जो मूल बिंदु ओ से गुजरता है और अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ से समतल एबीसी पर खींचे गए लंब पाद का बिंदु पथ है। ये हमको यहां पर सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर जो हमको अक्ष दिए हुए हैं, तीनों अक्ष, उन तीनों अक्षों को बना लेते हैं और जो पॉइंट दे रखे हैं अक्षों के ऊपर ए बी सी, इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमने ये तीनों एक्सिस बना लिए हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस है। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि एक जो गोला है वो मूल बिंदु ओ से तो गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है। तो निर्देशीय अक्षों के ऊपर 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, इस जगह पर हमने बी पॉइंट ले लिया और इस जगह पर हमने सी पॉइंट ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ओ से लेकर ए तक ए है दूरी, ओ से बी तक की दूरी हम यहां पर बी मान लेते हैं और ओ से लेकर सी तक की दूरी सी मान लेते हैं। तो इन दूरियों की सहायता से जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ए बी सी के वो हो जाएंगे A00, क्योंकि एक्स अक्ष के ऊपर वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। बी का निर्देशांक हो जाएगा 0 B0, वाई अक्ष के ऊपर एक्स और जेड 0 हो जाएगा और सी का जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0 0 C। जेड अक्ष के ऊपर एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। अब एक गोला है जिसकी त्रिज्या तो आर है, लेकिन वो मूल बिंदु ओ से गुजर रहा है और ए बी सी पर काटता है। इसका मतलब 4 पॉइंट हो गए उस गोले को गुजरने के लिए। तो यहां पर हम गोले ओ ए बी सी का समीकरण लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार गोले ओ ए बी सी का समीकरण निकाला है और हमने अपने एक वीडियो में गोले ओ ए बी सी का समीकरण निकालना भी सीखा है। अगर नहीं देखा है तो उसको आप जाकर के जरूर देखें प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहां पर हम गोले ओ ए बी सी का समीकरण सीधा लिखते हैं। गोले ओ ए बी सी का समीकरण, ए बी सी के जो निर्देशांक है उनके हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड और इक्वल टू 0। ये गोले ओ ए बी सी का समीकरण है और जो अचर त्रिज्या हमको प्रश्न में दे रखी है वो इसी गोले की त्रिज्या है। तो इस गोले की त्रिज्या अगर हम निकालते हैं तो हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी जो गोले का मानक समीकरण होता है उससे, और वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस
2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले का मानक समीकरण है। इस गोले की जो त्रिज्या होती है वो होती है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इस सूत्र से हम इस गोले की त्रिज्या निकालते हैं। तो अब इसकी जगह पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 वाला गोला है। तो इस गोले की त्रिज्या निकालने के लिए हमको u, v, w और d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए तुलना अगर हम करते हैं तो u बराबर क्या होगा, x का गुणांक 2u होता है और यहां पर x का गुणांक माइनस का a है, तो u बराबर हो गया माइनस a बटे 2। तो u का मान आ जाएगा माइनस a बटे 2। इसी तरीके से v का मान आ जाएगा माइनस b बटे 2 और w का मान आ जाएगा माइनस c बटे 2 और कांस्टेंट पद d अपने सवाल में नहीं है, इसलिए d बराबर हो जाएगा 0। और अब इस गोले की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी से, और जो हमको r दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, देखिए गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हमको प्रश्न के अंदर दे रखी है r, और हम यहां से लिख लेते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी और बराबर r। ठीक है, अब हम इसका वर्ग भी कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाएगा और यू बी डब्ल्यू डी के मान यहां पर लिख भी देते हैं। तो u का मान माइनस a बटा 2 है, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस w की वैल्यू रखेंगे तो c स्क्वायर बटे 4, d की वैल्यू 0 हो गई, इक्वल टू r स्क्वायर, वर्ग कर दिया। और यहां से 4 को कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज तो ये हो गई कि जो r त्रिज्या का हमको गोला दे रखा था, उस गोले की त्रिज्या से हमने ये एक समीकरण निकाल ली। r त्रिज्या के गोले से ये समीकरण आ गई। अब प्रश्न का जो दूसरा भाग है, अब उस दूसरे भाग पर आते हैं। अभी तक हम आ गए r त्रिज्या का गोला मूल बिंदु O से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। यहां तक हम इसको कर चुके हैं अब। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इस प्रश्न के सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट है मूल बिंदु O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पर। तो मूल बिंदु से समतल ABC पर हमको लंब खींचना है। तो देखिए ये किस तरीके से होगा। ABC का कोऑर्डिनेट हमको पता ही है। ABC के अंदर x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड A है, y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड B और z अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड C है। तो समतल का समीकरण हम यहां से लिख सकते हैं ABC समतल का समीकरण। देखिए समतल ABC का समीकरण, तो समतल ABC का जो समीकरण होगा उसमें x अपॉन a, तो x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड A है, प्लस y अपॉन b, y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड B था और z अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड C है। तो ये वो प्लेन हो गया जो ABC से गुजरता है। तो ABC समतल का समीकरण है ये। इसमें जो x, y और z के गुणांक होते हैं, समतल के समीकरण में x, y, z के जो गुणांक होते हैं उनको हम अभिलंब के दिक् अनुपात बोलते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पर 1/a है, इसमें 1/b है और z में 1/c है। तो अभिलंब के जो दिक् अनुपात हो गए वो 1/a, 1/b और 1/c हो गए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई समतल ABC है, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है और यहाँ पर C बिंदु है, और कोई मूल बिंदु अलग है O। इस O पॉइंट से इस समतल के ऊपर लंब डालना है। मान लीजिए यहां आगे समतल ABC के ऊपर मूल बिंदु 0, 0, 0 से लंब डाला तो वो यहां पर आया। तो इस लंब डालने से जो ये लंब रेखा बनी है, इस रेखा का और इस समतल का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, कटान बिंदु,
इस बिंदु को बोलते हैं लंब का पाद। ठीक है, यानी लंब रेखा और समतल का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही लंब रेखा, लंब का पाद कहलाता है। तो हमको इस लंब के पाद को ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स की जो ये लंब रेखा है और समतल दोनों का कॉमन बिंदु है ये, तो प्रतिच्छेद बिंदु कॉमन बिंदु ही होता है। तो ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले हमको समतल का समीकरण लिखना था, तो हमने ये समतल का समीकरण लिख दिया। अब इस समतल के ऊपर अभिलंब रेखा का समीकरण लिखेंगे, और अभिलंब रेखा में जो दिक अनुपात होंगे वही होंगे जो समतल के अंदर अभिलंब के दिक अनुपात होते हैं। यानी समतल के ऊपर लंबवती तो है ये रेखा, तो समतल में जो अभिलंब के दिक अनुपात है वो इस रेखा के दिक अनुपात कहलाएंगे। तो देखो, अब समतल पर लंब रेखा का समीकरण पर मूल बिंदु से लंब रेखा का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 0 अपॉन दिक अनुपात आएगा यहां पर। तो दिक अनुपात समतल में अभिलंब का दिक अनुपात क्या है, x अक्ष वाला 1/a, तो यहां आ जाएगा 1/a। इसी तरीके से y माइनस 0 अपॉन 1/b और z माइनस 0 अपॉन 1/c। तो 1/a, 1/b और 1/c क्या हो गए, इस लंब रेखा के दिक अनुपात है जो समतल के ऊपर अभिलंब है। यहां से 0 0 0 क्यों आया है, क्योंकि मूल बिंदु से खींची गई है ये रेखा, तो यहां पर 0 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बराबर तो देखिए ये a ऊपर चला गया तो ax हो गया बराबर by बराबर cz। इसके बराबर में हम k मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और abc की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। तो abc की जो वैल्यू आएगी उन abc को हमें यहां पर इस समतल के समीकरण में रखना पड़ेगा, और ऊपर जो हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल रखी है उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो सवाल के पार्ट दे रखे हैं उनको कनेक्ट करना है हमको, तो वो कनेक्ट हो रहे हैं ए बी और सी के मानों से। तो दोनों मानों को हमें यहां रखना पड़ेगा। तो यहां से ए बी सी का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखिए a बराबर हो जाएगा ए एक्स और k को इक्वल किया तो a बराबर हो गया k अपॉन एक्स, b बराबर हो जाएगा k अपॉन वाई और c बराबर हो जाएगा k अपॉन जेड। और इन मानों को हम कहां रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन मानों को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, और इस समतल के समीकरण को हम मान लेते हैं तीसरा। तो 2 में और 3 में, इन दोनों में हम इसको रख देते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए समीकरण 2 और 3 में ए बी सी के मान रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 2 के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसको एक बार और सॉल्व किया तो के स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, और यहां से हो जाएगा x की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस z की पावर -2 और इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब यही एबीसी के मान हमको कहां रखने, समतल के समीकरण में। और समतल का जो समीकरण है उसके अंदर एबीसी कहां पर है, अपॉन में है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, इस तरीके से बराबर 1 है। तो x अपॉन ए का मान कितना है, k अपॉन एक्स। देखिए k अपॉन एक्स प्लस y अपॉन बी, और b का मान है k अपॉन वाई
प्लस जेड अपॉन सी, और सी का मान है के अपॉन जेड, और बराबर है समतल में 1। और इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से ये जो एक्स वाई और जेड बटे में है ये ऊपर चले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन के को हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो 1 अपॉन के बराबर 1 अपॉन के कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां से के का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो के बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस के की वैल्यू को रख दो प्रश्न समीकरण नंबर 4 में, तो वो हमारा प्रूफमेंट आ जाएगा। के का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए समीकरण नंबर 4 में शुरू में ही के स्क्वायर आ रहा है, तो ये के मान का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये के का मान और के का वर्ग करना है, तो ये के स्क्वायर, और साथ में वहां पर आ रहा है एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 और इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये हमारा वो प्रूफमेंट है जो हमको वहां पर सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसको अब आप दूर कर लेना। किस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, वापस प्रश्न पर आते हैं हम, मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं। देखिए हमको क्या करना है, अचर त्रिज्या r का गोला मूल बिंदु O से गुजरता है और अक्षों को ABC पर काटता है। इसका मतलब जिस गोले की त्रिज्या r है वो O, A, B और C से गुजरता है। तो O, A, B, C गोले का समीकरण हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने देखिए O, A, B, C का समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, और उस गोले की त्रिज्या r है, तो हमने गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला लिख करके बराबर में त्रिज्या r लेके और इसको एक इक्वेशन के रूप में ले लिया, जो इक्वेशन नंबर है 2। तो ये पहला पार्ट सवाल का कंप्लीट होता है कि जब गोला OABC है और उसकी त्रिज्या r है। सेकंड पार्ट इस सवाल में यह है कि मूल बिंदु से समतल पर लंब डाला गया है, लंब रेखा लिख रही है, लंब पाद का हमको बिंदु पथ निकालना है। तो लंब पाद का मतलब होता है समतल और लंब रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो समतल ABC का समीकरण हमने लिख लिया। ABC के जो पॉइंट हैं वो x, y और z अक्षों पर ABC अंतःखंड काटते हैं, इसलिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ABC समतल का समीकरण हो गया। अब इस समतल के ऊपर अभिलंब से मूल बिंदु से अभिलंब खींचा गया है। तो ये साइड में देखिए चित्र बन रहा है। तो ये एक समतल है यहाँ पर ABC, जिस कोऑर्डिनेट को हमने अभी निकाला था। तो ये वो समतल है। इस समतल के ऊपर यहां मूल बिंदु से लंब डाला तो ये एक लंब रेखा बन गई। तो इस लंब रेखा का समीकरण हमने यहां पर ये लिख लिया है, तो मूल बिंदु से लंब रेखा का समीकरण। अब मूल बिंदु से है इसलिए कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए ऊपर, बटे में दिक अनुपात आते हैं। तो दिक अनुपात यहाँ समतल से आएंगे क्योंकि ये रेखा समतल पर लंब है, और समतल में जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं वो अभिलंब के दिक अनुपात होते हैं, यानी अभिलंब रेखा के दिक अनुपात है ये। तो ABC एक्स वाई जेड का जो गुणांक है वो 1 अपॉन a, 1 अपॉन b और 1 अपॉन c है, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया और इससे हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों पार्ट जो अलग अलग दे रखे हैं प्रश्न में, इनको कनेक्ट करना है, तो वो हो रहे ABC से। तो ABC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, और ABC की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो इसको हमें कहाँ पर रखना है, समतल की इक्वेशन में, और जो हमने त्रिज्या वाला एक समीकरण ले रखा था समीकरण नंबर 2 उसमें। तो यहां से हमने ABC का मान निकाला और दोनों इक्वेशन में रख दिया, और दोनों इक्वेशन से K का एलिमिनेशन करके हमको जो सिद्ध करना था वो हम ला सकते हैं। तो हमने समीकरण नंबर 2 में रखा ABC का मान, तो उससे समीकरण नंबर 4 आ गई, ये 4 समीकरण आ गई।
एक समीकरण तो ये हो गई। और इसी ए बी सी के मान को जब समतल में रखेंगे तो समतल में रखने से हमारे पास एक समीकरण आ गई ये वाली। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते तो समीकरण नंबर 5 आ गई। अब समीकरण नंबर 4 और 5 को यूज करके के का एलिमिनेशन करना है, के को एलिमिनेट करना है, यानी के का विलोपन करना है। तो समीकरण नंबर 4 में हमने यहां से के की वैल्यू रख दी और के की वैल्यू रखने से हमारे पास वो आ गया जो हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को देख करके अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें।